In this topic, we will discuss about the longitude and latitude. Let's see what are these. These are imaginary lines formed to study the earth. ये imaginary lines हैं अर्थ के ऊपर जो अर्थ को ही स्टडी करने के लिए बनाया गया है. Let's see what we will discuss in this topic. क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं. Why do we need longitude and latitude? Longitude, longitude की ज़रूरत क्यों है? What are these terminology? ये है क्या, होते क्या हैं? How it is formed? ये कैसे बने? How is it helpful in our daily life? ये हमारे डेली लाइफ में कैसे हेल्पफुल है, इसके एडवांटेज क्या है, एंड एट लास्ट वी विल सी सम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस. नाउ सी व्हाई डू वी नीड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की ज़रूरत क्यों? तो एट फर्स्ट लेट्स सी. सबसे पहले इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ी थी जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ था. उस वक्त ओशियन में पता नहीं चलता था कहाँ कौन जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. तो नेविगेशन के पर्पस से बनाया गया, जिसमें एक्सपोर्ट और बिजनेस जो है मेन इसका मोटो था. नेक्स्ट वाज सैटेलाइट लॉन्चिंग. द नेक्स्ट था सैटेलाइट लॉन्चिंग, जो आप देखते हैं आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है. सैटेलाइट के बिना जो है कुछ नहीं हो सकता, सैटेलाइट से सब कुछ चलता है. तो सैटेलाइटिंग लॉन्चिंग के लिए भी जो है इसको बनाया गया. इसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ. अर्थ की ज्योग्राफी को समझने के लिए भी जो है इनकी ज़रूरत थी. ईजियर फॉर द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ. फिजिकल इन्वायरमेंट को जो है आसान करने के लिए, उससे समझने के लिए. और एट लास्ट मेकिंग ह्यूमन लाइफ फॉर ईजियर टू फ्लोरिश. हमारे ह्यूमन लाइफ जो है आगे बढ़ सके, हमारे लाइफ में जो है प्रोस्पेरिटी आए, हम आगे बढ़े, इसके लिए भी इसको बनाया गया. यू कैन सी these are the longitude and these lines are latitude. You can see here some these are latitudes and these are longitudes. Next, see here, what is longitude? The location of the points on the earth's surface follow a system in which length of a arc are measures along meridian and parallels. These are called longitude. Selected meridians or prime meridian are referenced in line arc or measured eastward or westward of the desired point. And last, longitude range from 0 to 180 degree east or west. I want to show you something. Let here, see here. Here you can see this. These lines that starting from upward north point and ending in southward, these lines are called longitude. ये जो है टोटल 360 है और इसमें जो है ईस्ट की तरफ जो है, इसमें ईस्ट की तरफ जो है 90, 180 और वेस्ट की तरफ जो है 180 डिग्रीज है. लाइंस टोटल कितने हैं? 360 लाइंस है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज लैटिट्यूड. तो लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस. एक्चुअली लॉन्गिट्यूड्स आर जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस, बट लैटिट्यूड्स आर सर्कुलर पैरेलल लाइंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर्स के इस तरफ से उस तरफ जो जाता है नॉर्थ और साउथ की तरफ, वो उसको जो है लैटिट्यूड कहते हैं. इट रेंजेज इज फ्रॉम 0 टू, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के 90 डिग्री तक जाता है पोल्स की तरफ. लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस कितना, मान लीजिए इतना है 38 डिग्री 15 मिनट और 20 सेकेंड्स है. तो इसको आप पढ़ते हैं 38 डिग्री 15 मिनट्स और 20 सेकेंड. अगर किसी जगह का ये दिया हुआ है डिग्री में लैटिट्यूड, देन वी विल रीड लाइक दिस. लेट्स सी सम फैक्ट अबाउट द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ये होते क्या हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे. इनको मेरिडियंस के नाम से भी जाना जाता है. ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ डायरेक्शन. मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. यहाँ से दिस इज द प्राइम मेरिडियन, इसको 0 डिग्री कहा जाता है. यहाँ से आप जो है इस तरफ भी जा सकते हैं और यहाँ से आप इस तरफ भी जा सकते हैं. लेट्स सी, यहाँ से ये डिस्टेंस नापा जाता है. किसी प्लेस का अगर डिस्टेंस नापना हो तो यहाँ से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 1 2 3 4 5 डिग्री तक इसको नापते हैं. आर फर्दर सेपर, इक्वेटर के पास एक प्राइम मेरिडियन से दूसरे प्राइम मेरिडियन के भी सबसे ज्यादा डिस्टेंस है. यू कैन सी हियर. वही नॉर्थ पोल के पास जाते जाते ये डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है. क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल्स, और इक्वेटर जो कि
आपका लैटिट्यूड होता है उसको ये 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे कट करता है। लाइन प्लेन्स दैट पास थ्रू द अर्थ एक्सिस, जितने भी जो अर्थ एक्सिस है उसके साथ साथ ये चलता है। ये लेंथ में जो है वो टोटली इक्वल्स होता है, मीन्स इसका डिस्टेंस घटता बढ़ता नहीं, चाहे आप ये लॉन्गिट्यूड देख लें चाहे आप ये लॉन्गिट्यूड देख लें, कोई भी हर लॉन्गिट्यूड का जो है लेंथ इक्वल होता है। और ये पूरे सर्कल को जो है 2 हाफ में डिवाइड करता है। ये आप इधर से देख रहे हैं तो ये इधर भी उतना ही है और इस तरह से ये 2 हाफ सर्कल में जो है डिवाइड होता है। सी द फैक्ट अबाउट लाइन्स ऑफ ए लैटिट्यूड, इनको पैरेलल के नाम से भी जाना जाता है। ये ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में रन करते हैं, आप देख सकते हैं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं। पैरेलल टू वन अनदर, ये आप यहाँ देख सकते हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री, ये पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल एक दूसरे के सारे एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं। क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल, ये भी प्राइम मेरिडियन को जो है राइट एंगल, जैसे लॉन्गिट्यूड जो है लैटिट्यूड को राइट एंगल पे काटता, उसी तरह से ये भी जो है उसको राइट एंगल पे काटता है। लाइन प्लेन्स दैट अक्रॉस द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल, जो अर्थ एक्सिस आपने देखा होगा, अर्थ एक्सिस जो ऐसे करके बनता था उसको ये जो है राइट एंगल पे उसको भी ये काटता है। गेट शॉर्टर टुवर्ड द पोल्स, और जैसे जैसे जो है हम पोल्स की तरफ जाते हैं लैटिट्यूड छोटा होता जाता है, और जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाते हैं ये जो है बड़ा होता चला जाता है। इसको भी डिग्रीज में नापते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, और लास्टली पोल्स के पास आ जाता है, ऊपर भी 90 डिग्री होता है। अगर कैलकुलेट करें तो 0 से ऊपर 90 डिग्री होता है और 0 से ही जो है नीचे जो है ये 90 डिग्री होता है। इसलिए जो है ये टोटल इक्वेटर को छोड़ करके 180 डिग्री होता है। अगर इक्वेटर को हम ऐड कर दें तो ये 181 डिग्री होता है। नाउ आई वांट टू शो यू इंटरनेशनल डेट लाइन। दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। यहीं से यही है जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है। यहाँ से हमारा जो है डेट चेंज हो जाता है, यहाँ पर से जो है एक दिन आगे और एक दिन पीछे जाता है। अगर ईस्टवार्ड की तरफ जाएंगे तो एक दिन ये जैसे जैसे डिग्री में कैलकुलेट करेंगे एक दिन आगे चला जाता है और ये यहाँ से एक दिन पीछे चला जाता है। और आप देखेंगे कि इसमें जो है आपको सब जगह से है जो लॉन्गिट्यूड का डिग्री दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से जो है टाइम को जो है रिलेट किया जाता है विथ लॉन्गिट्यूड। वी विल डिस्कस अबाउट दिस, फर्दर डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। Now I want to show you some differences between longitude and latitude. तो longitude जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, ये जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी कहा जाता है, लैटिट्यूड को पैरेलल्स कहा जाता है। दे आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग लोकल टाइम्स, ये समय को नापने के लिए जो है यूज किया जाता है। दे आर नॉट, इसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है। दीज आर नॉट यूज फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट यूज फॉर कैलकुलेटिंग, दे आर यूज फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस। लैटिट्यूड का इस्तेमाल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। द लाइन्स हैव द सेम लेंथ, लाइन इसमें से जितने भी लाइन्स है सबका एक जैसा लेंथ है, जबकि इसमें जो है इक्वेटर पे जो इक्वेटर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे लैटिट्यूड घटता चला जाता है। लॉन्गिट्यूड हैड मेनी ग्रेट सर्कल्स, इसमें बहुत सारे सर्कल्स हैं। एज मेनी, हर सर्किल का एक अपोजिट पेयर है जिससे जो है ये सर्किल बनता है। मतलब एक लॉन्गिट्यूड जो है दूसरे लॉन्गिट्यूड के साथ मिल करके जो है पूरा का पूरा सर्किल बना देता है। लाइन्स गेट्स बना देता है। एंड नेक्स्ट, द लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, इसमें लाइन्स एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। लैटिट्यूड एक दूसरे के साथ पैरेलल है। हाईएस्ट वैल्यू जो है लॉन्गिट्यूड का 180 डिग्री है, while the highest value of parallel is 90 degree in one side both. You can see here these are latitudes, ये horizontal lines जितने हैं सारे latitudes हैं, और जितने vertical lines हैं all these are the longitudes. Now let's see some unsolved questions. इमेजिन कीजिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है,
आपको बताया जा चुका है कि कंटिन्यूसली बदल रहा है, और पोल्स आर चेंजिंग रैपिडली, पोल्स भी जो है अपनी जगह से खसक रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये पोल्स जो है वो चेंज हो जाता है तो क्या होगा? कुड द नेविगेशन कैन बी ट्रबल टू ट्रेवल्स, क्या ट्रेवलर्स को जो है नेविगेशन में दिक्कत आएगी? व्हाट इज द चेंज, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें क्या चेंज आएगा अगर कोरियोलिसिस इफेक्ट चेंज हो जाए? जैसे मैंने बताया कि कोरियोलिसिस जो है वो इफेक्ट जो है वो रिलेटेड है आपका अर्थ से। तो अगर मान लीजिए पोल बदलता है तो कोरियोलिसिस इफेक्ट पे जो है क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? एंड व्हाट विल हैपन द सैटेलाइट मूवमेंट, जो सैटेलाइट जो हम लोग का है जिससे हमारा बहुत सारा काम होता है, उस पे इसका क्या असर पड़ेगा? एंड वेव्स इफ पोल्स चेंज, अगर पोल्स जो है बदल जाता है तो सैटेलाइट मूवमेंट और जो वेव्स चलते हैं, जो विंड चलता है, इन सब पर क्या असर पड़ेगा? आप इसके बारे में सोचिए, थिंक एंड रिप्लाई इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।